हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग में विनिंग माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है और किस तरह से हम विनिंग माइंडसेट को अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से विनिंग माइंडसेट हमारी ट्रेडिंग को इफ़ेक्ट करता है और ये किस तरह से हमारी ट्रेडिंग जर्नी में फेलियर और सक्सेस को डिफाइन करता है। विनिंग माइंडसेट किस तरह से डेवलप किया जाए, इससे पहले ये हमें ये समझना होगा कि विनिंग माइंडसेट की इम्पोर्टेंस क्या है। इनफैक्ट माइंडसेट की इम्पोर्टेंस क्या है। माइंडसेट एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का या किसी भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग को अप्रोच करने का, अगर हम पर्टिकुलरली ट्रेडिंग की बात करें। आपका माइंडसेट आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरह से आप अपने लॉसेस पर रिएक्ट करेंगे, आप किस तरह से अपने विंस पर, अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स पर रिएक्ट करेंगे और किस तरह से आप अपने कॉन्टिजेंसी प्लानिंग को बनाएंगे। आप ऐसी सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की और जो अचानक हो गई। लाइक हम बात करें बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन की, तो वैसे केसेस में आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ये सब बातें काफ़ी हद तक आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है और आपका माइंडसेट ही डिसाइड करेगा कि आप ट्रेडिंग में सर्वाइव करेंगे या नहीं। अगर आप एक विनिंग माइंडसेट रखते हैं तो आप अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, आप अपने स्टॉप लॉसेस हिट होने पर अपने ट्रेड्स को एग्जिट कर देंगे, आप अपनी पोजीशन साइजिंग को टाइम टू टाइम बढ़ाएंगे, अपने प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे और अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। ये चीज़ें इस बात से डिसाइड होती है कि आप अपना विनिंग माइंडसेट रखते हैं या नहीं। बट अगर आप एक लूजिंग माइंडसेट रखते हैं या आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपका जनरली माइंडसेट विनिंग माइंडसेट नहीं होता है, तो वैसे केसेस में आप अपने ट्रेड्स को अपने स्टॉप लॉस पर एग्जिट नहीं करते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी पोजीशन साइजिंग को फॉलो नहीं करते हैं और अननेसेसरी रिस्क लेते हैं। इसलिए मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एक विनिंग माइंडसेट डेवलप करें। विनिंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी या जो बिल्डिंग ब्लॉक्स कहे जा सकते हैं वो दो रूल्स या दो एलिमेंट्स हैं, डिसिप्लिन और पेशेंस। आपको अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको ये दो एलिमेंट्स या दो क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी ही होगी। आपको डिसिप्लिन होना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। अगर हम बात करें डिसिप्लिन की कि ये किस तरह से आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनाने में आपकी हेल्प करेगा, तो डिसिप्लिन आपको अपने रूल्स को फॉलो करने पर मोटिवेट करता है, आपको रूल्स फॉलो करवाता है। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, आप अपनी एंट्री एंड एग्ज़िट अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं। आप फोमो में एंट्री और एग्ज़िट नहीं करते हैं, आप एक्साइटमेंट में आकर, ग्रीड में आकर या फियर में आकर कभी भी डिसीजंस नहीं लेते हैं। आप रेशनल डिसीजंस लेते हैं और ये सभी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन हो। आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन सभी रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं और एक विनिंग माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं। वहीं अगर हम बात करें पेशेंस की, तो पेशेंस आपको अपने ट्रेडिंग प्लान पर बने रहने में, आपको जब तक आपका स्टॉप लॉस या आपका टारगेट हिट नहीं हो जाता तब तक अपनी ट्रेड में बने रहने पर, अपनी पोजीशन साइजिंग को रैपिडली ना बढ़ाने पर, अपनी पोजीशन साइजिंग को अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस और अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट बढ़ाने पर हेल्प करता है। पेशेंस आपको मार्केट के अनसर्टन इन्वायरमेंट में अपने ट्रेडिंग प्लान पर बने रहने पर मजबूर करता है या मोटिवेट करता है और आप इस वजह से मार्केट के अनसर्टन इन्वायरमेंट में अपने रेशनल डिसीजंस को नहीं छोड़ते हैं। आप रेशनल डिसीजंस लेते हैं, आप अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। आप फोमो में आकर कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, आप फियर या ग्रीड में आकर कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। इस तरह से डिसिप्लिन और पेशेंस आपके विनिंग माइंडसेट को डेवलप करने में आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं और ये विनिंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए दो क्रिटिकल पार्ट हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स या कुछ सजेशंस बताएंगे जिसकी हेल्प से आप अपने ट्रेडिंग में अपना विनिंग माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, अपने डिसिप्लिन को, अपने पेशेंस को फॉलो कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्सेप्ट योर लॉसेस। आप समझें कि जब भी आप मार्केट में होते हैं, स्टॉक मार्केट में होते हैं, तो यहाँ पर आप 100% टाइम कभी भी सही नहीं हो सकते। आप कितना ही अच्छा सेटअप ढूंढ लें या डेवलप कर लें, आप कितना ही डिसिप्लिन रख लें, कितना ही पेशेंस रख लें, मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप 100% टाइम कभी सही हो ही नहीं सकते। मतलब आपको लॉसेस होंगे, तो आप अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करें, अपने लॉसेस से सीखें और अपने लॉसेस में रिस्क मैनेजमेंट और अपने लॉसेस को स्टॉप लॉस पर काटना सीखें। जब तक आप अपने लॉसेस को जल्दी नहीं बुक करेंगे, आप अपने लॉसेस को बड़ा होने देंगे, तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं।
विनिंग माइंडसेट का मतलब यही है कि जब भी आपको लॉसेस हो तो आप एनालिसिस करें कि आपको लॉस क्यों हुए, और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप ये इंश्योर करें कि आप दोबारा जब ट्रेडिंग में जाएं तो वो गलती ना करें। आप ट्रेडिंग में लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते, बट आप अपने लॉसेस को छोटा कर सकते हैं, अपने लॉसेस को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने लॉसेस को मैनेज करने के बारे में सोचें, ना कि उन्हें अवॉइड करने के बारे में। जब भी कोई ट्रेडर ट्रेडिंग में लॉसेस फेस करते हैं, स्पेशली बिगनर ट्रेडर, तो वो इसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। उनका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो लॉसेस को हैंडल कर पाएँ, और विनिंग माइंडसेट आपको इन्हीं लॉसेस को हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है। आपको लॉसेस से होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाता है, और कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल ट्रेडिंग की ओर बढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है, आपको हेल्प करता है अपनी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, आपको विनिंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंटली अपने रूल्स को फॉलो करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, और अपने ट्रेडिंग प्लान पर या अपनी स्ट्रेटजी पर कंसिस्टेंटली बने रहें। उसे हर बार चेंज ना करें, थोड़े थोड़े टाइम में चेंज ना करें। अपने ट्रेडिंग प्लान और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को चेंज करना ज़रूरी है, बट वो इतना जल्दी नहीं होता। आपको अपने ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर बने रहना होगा। कंसिस्टेंटली आपको उस पर काफ़ी ट्रेड्स लेनी होगी, क्योंकि विनिंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंसी एक मेजर पार्ट प्ले करती है। अगर इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो मान लेते हैं आप कोई घर बनाना चाहते हैं जो काफ़ी फ्लोर है, उसमें मान लेते हैं उसमें 8-9 फ्लोर हैं। तो आपको जब वो घर बनाना है तो आपको ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करना होगा, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आपने पहले ग्राउंड फ्लोर बना दिया, फिर आप थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, और फिर आप सिक्स्थ फ्लोर बना रहे हैं। तो इसी तरह से किसी भी प्लान को आप इफ़ेक्टिव वे में और सक्सेसफुल वे में अगर इनिशिएट करना चाहते हैं, उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप उसी चीज़ को कंसिस्टेंटली करें। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, और ये ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। पेशेंस इज़ मोर देन जस्ट अबाउट वेटिंग। पेशेंस आपको अपने ट्रेडिंग प्लान पर बने रहने पर मोटिवेट करता है, आपको कैलकुलेटेड डिसीजन लेने पर मजबूर करता है, मोटिवेट करता है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर देता है, और मार्केट के अनसर्टन इन्वायरमेंट में आपको लॉसेस से बचाता है। लाइफ में किसी भी सेक्टर में या किसी भी जॉब में, किसी भी करियर में आपकी सक्सेस इस बात से डिफाइन होती है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को किस माइंडसेट से अप्रोच करते हैं। आपका माइंडसेट ही है जो आपको लाइफ में आगे लेकर जाता है या पीछे लेकर जाता है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, विनिंग माइंडसेट रखते हैं, तो आप ट्रेडिंग में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। बट अगर आप ट्रेडिंग में आए हैं, आप विनिंग माइंडसेट डेवलप नहीं करते, अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपके सक्सेसफुल होने के चांस ज़ीरो से भी कम हैं। आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हम विनिंग माइंडसेट डेवलप करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आएँ। अगर आप एंजल वन या फायर्स में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर आप इस प्रेजेंटेशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तब भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।